जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो मैं यही चाहूंगा आपसे जानना, ये जो इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला है, क्या आपने इसकी उम्मीद की? क्योंकि एग्जिट पोल जब आए तो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और दिन में भी जब शुरुआती रुझान आए तो कहीं ना कहीं कंपटीशन नजर आ रहा था। पर जैसे जैसे दिन ढलता गया, दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे बीजेपी की लीड भी बढ़ती चली गई। नहीं नहीं, देखिए मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 किलोमीटर चुनाव की कवरेज के लिए निकला था। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। और फिर जब मैंने इस बात को टटोला कि ये उम्मीद या फिर ये चीज हमें नजर क्यों नहीं आई, इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि जो हमें वर्ग मिलता था वो चौक चौराहे पर मिलता था, वो सरकार से असंतुष्ट वर्ग था, वो बेरोजगार वर्ग था, वो ओपीएस से संबंधित था। लेकिन जो वोट देने वाला वर्ग था वो लाडली बहनाओं के तौर पर घर में था। बिल्कुल। उसने उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने एक्ट किया और उसने जाकर बटन दबा दिए। इतनी बड़ी आप उस निश्चय क्या कर रहे हैं। मैंने इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू लिया है, कैलाश विजयवर्गीय का लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिया, नरेंद्र सिंह तोमर का लिया। इनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ रही हैं। तो बिल्कुल मेरे ठीक कह रहे हैं। प्रत्याशी थे। ये मुझे भी कई लोगों ने बताया कि खुद बीजेपी के बड़े नेता, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बम्पर बहुमत आएगा। आदमी जो कयास भी लगा रहा था या जो दावा भी कर रहा था, वो 130 सीटों का मैक्सिमम कर रहा था, इससे ऊपर कोई मान के नहीं चल रहा था। बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं। इसके इसके आप दो तीन पहलू समझिए। जी। लाडली बहना स्कीम के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं ने, वो जो एक बैरियर था कई जगहों पर कि यहाँ पर जातिवाद का है, यहाँ अलग अलग बैरियर थे, वो सारे बैरियर टूट गए। आधी आबादी ने सिर्फ एक मकसद के साथ, 1,31,00,000 महिलाओं ने सिर्फ एक मकसद को लेकर बटन दबाया, वो लाडली बहना स्कीम है। ये जरूर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का, मुझे जिस तरीके से एमपी के मन में मोदी है वो भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन हर कोई जानता है इस बात को कि अगर इतना वोट का स्विंग है तो वो जो वोट का स्विंग हुआ है वो किसी खास तौर पर उसके लिए होता है। क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 में निस्संदेह कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक सीटें मिलती हैं। केवल एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस जीत पाती है। अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो इतनी बम्पर जीत मिली है, जी। इसकी अगर आप मुझसे पूछें तो दो वजह है। एक तो बीजेपी ने दिन ब दिन गेन किया। ये कहानी है असल में, वो बाजीगर फिल्म का डायलॉग है ना, हार कर जीतने वाले को कहा जाता है, ये वही है बिल्कुल। जी। कहा एक तरफ जिस तरीके से 4 महीने पहले तमाम ओपिनियन पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक स्कीम को लेकर उतर पड़ते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो चुनाव की मीटिंग के अलावा उसके पहले उन्होंने जितनी भी सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, वो लाडली बहना सम्मेलन की है। उन्होंने ठीक आधी आबादी को टारगेट किया। बाकायदा वो अपने एक नए अवतार में लॉन्च हुए। पहले वो भांजियों के मामा थे, अब की बार वो बहनों के भैया बने। के बाद पूरा आयोजन होता था। आपने खाटू श्याम जी की भजन संध्या देखी होगी ना, जी। वो रैंप पर होती है। तो शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल स्टेज पर नहीं भाषण देते थे, वो रैंप पर उछलते कूदते बहनों के बीच में राखी बंधवाते हो और गाना गाते कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना, ये सब करते हुए उन्होंने एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया है। आप जरा कमाल देखिए, ये जो स्कीम है, ये स्कीम की घोषणा कांग्रेस करती है, नारी सम्मान निधि 1,500 रुपए महीने का कहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाते हैं। कांग्रेस की एक स्कीम को बीजेपी उछाल लेती है, अपनी भाषा में उछालना कहते हैं ना, मतलब चुरा लेती है। एक स्कीम चुराती है, नाम धरती है लाडली बहना, और एक सिंगल स्कीम के बूते कांग्रेस की आज ये हालत करके दिख दी जो आपके स्क्रीन पर 63 पर टंगी हुई है। एक सिंगल एक योजना को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका नैरेटिव सेट किया जाता है। और एक चीज और कहूंगा, ये किसको केवल बीजेपी की वो मत देखिए, कांग्रेस जमीन पर नहीं थी। कांग्रेस के जनता ने अक्षम विपक्ष को भी जवाब दिया है। जो विपक्ष ये सोचकर बैठा है कि बिल्ली के भाग से चीका टूटेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, जनता अपने आप हमें जिताएगी, तो जनता ने अपनी बार विपक्ष को भी सबक दिया है 63 सीटों के साथ में कि अगर विपक्ष कमजोर होता है तो जरूरी नहीं कि कमजोर विपक्ष का जनता वर्ण करे, जनता कमजोर विपक्ष को भी नकार सकती है। बिल्कुल। तो भुवनेश जी, आप कह रहे हैं एक तो